डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप सब जानते हो कि ये चैनल सीबीएसई और सीयूईटी को लेकर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो देता रहता है, लेकिन क्या ये चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छी जगह है जो इंडिया से बाहर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इतना सब कुछ लाउड है कि कैसे पता लगे कि कौन सा चैनल आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देना चाहता है अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट यानी इंटरनेशनल एडमिशंस लेना चाहते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक मेंटोर, एक एक्सपर्ट है, एक हैंडसम पर्सन है मेरे साथ जो आपको इन सारी चीजों के बारे में एज अ फ्रेंड एक्सप्लेन करने वाले हैं। हाय हेमंत, हाउ आर यू? हाय सर, हेलो हेमंत, या सो थैंक यू सर। स्टूडेंट्स, मेरा नाम हेमंत है। आई बीन इनटू दिस स्टडी ओवरसीज इंडस्ट्री सिंस 2018 and I deal into end-to-end process, that is from counseling till the visa process and everything. So आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी हो, आप पूछ सकते हैं। हाँ, तो हेमंत ये समझ ले कि मैं स्टूडेंट हूँ और मैं ही बहुत सारी, क्योंकि टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स मुझसे हमारे इंस्टीट्यूशन में आकर या हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर या व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी हमसे तरह तरह की क्वेरीज करते रहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या ठीक क्लास 12th के बाद हमें इंडिया से बाहर पढ़ने जाना चाहिए कि नहीं? ये पहला क्वेश्चन है। बिल्कुल सर, मेरे अकॉर्डिंग 12th के बाद यस, बच्चों को जाना चाहिए पढ़ने के लिए, बट डिपेंड करता है। जो मेजर कंसल्टेंट्स नहीं बताते हैं वो इज़ अबाउट फंडिंग। हर एक कंट्री का अपना एक फ़ंड होता है, राइट? अगर हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हैं तो उनका फंडिंग पार्ट होता है, लाइक ट्यूशन फीस कितना लगेगा, राइट? एंड वेरीज करता है कंट्री टू कंट्री कि उनकी क्या है, कौन सी स्पेशलिटी देखनी, बिकॉज हर एक कंट्री का अपना एक स्पेशलिटी भी है रिलेटेड टू प्रोग्राम्स। ओके, जैसे कि अगर बीटेक के लिए जाना है तो अलग कंट्री हो सकती है, और एमबीबीएस करने जाना है या मेडिसिन करने जाना है तो अलग है। ओके, ग्रेट। बट मेरे को यहाँ फंडिंग का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। फंडिंग का मतलब एक पूरा पैकेज रहने का और कॉलेज की फीस, ये मतलब है? ट्यूशन फी प्लस लिविंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट हमने देखा है कि वो काउंसलिंग दे देते हैं, बट वो जो फंडिंग प्रोसेस होता है वो एकदम एंड में बताते हैं, जो कि पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है एट दी एंड पैसों को मतलब मैनेज करना, राइट? जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया हो गया या आयरलैंड हो गया, यहाँ पे 3 to 6 months फंड्स आपके ऑलरेडी से मेंटेन्ड होने चाहिए। क्योंकि कंसल्टेंट्स बताते ही नहीं है पेरेंट्स को। एट द एंड ऑफ द डे जाके जब वो पूरा ऑफर लेटर आ जाता है, पेरेंट्स को जब बताते हैं कि आपको वीज़ा प्रोसेस के लिए ये करना है, तो फिर पेरेंट्स कहते हैं कि ये तो हमें आपने पहले क्यों नहीं बताया। ओके, सो हेमंत का ये कहने का मतलब है कि हेमंत से कोई भी स्टूडेंट आकर बात करता है तो हेमंत शायद उसे पहले से बता देता है, और ऐसे में ज्यादातर पेरेंट्स बात करते हैं, स्टूडेंट से ज्यादा पेरेंट्स बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 12th के बच्चों को भी इतना पता नहीं होता है, उन्होंने अभी स्टेप रखा है आउट ऑफ द स्कूल लाइफ, तो वो एक वर्ल्ड में जा रहे हैं। सो वी प्रेफर कि हम पेरेंट्स से फेस टू फेस बात करें, उन्हें बताते हैं रिगार्डिंग दी फीस जो आपका लगेगा, बिकॉज इट्स नॉट ईजी। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिग्री के लिए देख रहे हैं, इट्स लाइक 3 to 4 years, और पेरेंट्स को उसी हिसाब से सोचना पड़ता है। हाँ हेमंत, दिस इज क्वाइट गुड यार, आप बहुत अच्छी बात बता रहे हो, क्योंकि मैं भी काफी काउंसलर से मिला हूँ तो मुझे सब कहते हैं हाँ हाँ हो जाएगा, बट एट द एंड ऑफ इट आपका ये मानना है कि हाँ फंडिंग एक इम्पॉर्टेंट इश्यू हो जाता है पेरेंट्स के लिए कि ओके। हेमंत, एक अगला क्वेश्चन मुझे पूछना है कि जैसे कुछ बच्चे पीयर प्रेशर की वजह से, यार 4 दोस्त मेरे इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो मैं भी इंडिया से बाहर जाऊं, और उस समय हो सकता है कि पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दोनों ही एस्पेक्ट हम रख सकते हैं। तो सिर्फ दूसरे लोगों को देखकर या अपने दोस्तों के ग्रुप को देखकर अगर आप इंडिया से बाहर पढ़ने जा रहे हैं तब भी ठीक है कि आपके पास एक प्रॉपर फोकसिंग होनी चाहिए? सर, मेरे अकॉर्डिंग प्रॉपर फोकसिंग होनी चाहिए स्टूडेंट्स के पास कि उनका क्या मेन गोल है, व्हाट दे वांट टू अचीव। सिर्फ मेरा कोई दोस्त लेट्स से यूके चला गया, या मेरा कोई दोस्त यूएसए चला गया, आप वो देख के मत कीजिए। आप क्या चाहते हो, आपका गोल क्या है? हो सकता है कि आपका दोस्त बिजनेस पढ़ने जा रहा हो, आपका जो फ्रेंड यूएस गया वो शायद कंप्यूटर साइंस पढ़ने जा रहा हो, बट आप शायद नहीं पढ़ना चाहते, आपको किसी और चीज़ में टेक्निकल लाइक हो सकता है एआई से रिलेटेड किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो, किसी चीज़ में हो, तो आपका जो मेन गोल है आप उसको देखते हुए जाइए। मेरे अकॉर्डिंग ये सही रहेगा। ओके, और ऐसा नहीं है कि बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी चले गए और वहां पर जाके मेस क्रिएट कर दिया। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक फैक्ट्स भी बताता हूँ। लेट्स से यस, इंडिया के बाहर बच्चों को पढ़ने जाना चाहिए। वाई? मैं इंडिया की एजुकेशन को भी डाउनग्रेड नहीं करना चाहता, बिकॉज यस, इंडिया में भी एजुकेशन बहुत अच्छा है, लेकिन यस,
हम जहाँ लैक करते हैं वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज, विच आई थिंक इंडिया एजुकेशन अब उस पर काम कर रहा है, एंड इन कमिंग ईयर शायद वो भी यहाँ पे शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया। राइट, लेकिन पेरेंट्स मोस्टली बच्चों को बाहर भेजते हैं ताकि उनको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर, एक इंडिपेंडेंट सी लाइफ मिल जाए, और बच्चों को भी मेन ये समझना चाहिए कि उनका गोल क्या है। गोल क्या है, मतलब हेमंत आप बार बार ये बोल रहे हो कि गोल पे फोकस करो कि हाँ कि डाउन द लाइन अगले 2-3 साल के अंदर आप क्या करने वाले हो, अभी क्या करने वाले हो, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब मैं सर से खुद पूछना चाहता हूँ कि सर की क्या राय है, क्या व्यूज़ हैं उनके रिगार्डिंग रिलेटेड टू स्टडी ओवरसीज। देखो हेमंत, जितना तुम्हारा चाहे ठीक है, चाहे मेरा एक्सपीरियंस यहाँ इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा है, बट जैसे मैंने शुरू में ही कहा और सब जानते हैं कि हम सीबीएसई और सीयूईटी को लेकर ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो मैंने देखा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे इंडिया से बाहर भी जाते हैं। कुछ लोग एमएस करने जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, और कुछ लोग इवन इंजीनियरिंग जो है, इंजीनियरिंग और फाइनेंस के कोर्सेज करने के लिए, इको में मेजर करने के लिए, ऐसे ही बुलाया जाता है शायद वहाँ फॉरेन के अंदर, क्योंकि यहाँ इको ऑनर्स बोला जाता है CDU के अंदर, और ऐसा वहाँ इको मेजर या इकोनॉमिक्स में मेजर करना उनको अच्छा लगता है। तो मेरे ख्याल से तो दोनों ही चीज़ें ठीक हैं, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ सीट्स कम है, कि अगर आप मेरिट में आ रहे हो, मेरिट के लिए भी अगर आप CUET में देखें तो आधे आधे नंबर और आधी आधी परसेंटाइल के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल है। तो एक तो तरीका ये है कि अगर आपको DU में मिल रहा है टॉप नॉच कॉलेजेस के अंदर, तो आप यहीं एडमिशन लो और अपना मास्टर्स अच्छी स्कॉलरशिप के साथ, या उसके बाद कोई स्पेशलाइजेशन करना हो तो आप जाओ। लेकिन इन केस आप अगर अफोर्ड कर सकते हो, या अगर आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म बन जाता है कि आप फंड्स जनरेट कर सकते हो, और आप समहाउ इतने मार्क्स नहीं ला पाए, लेकिन आपके अंदर जज्बा, जुनून जो है वो ऐसा है कि हाँ यार आप वही चीज़ कर सकते थे जो एक टॉपर कर सकता है, तो वहाँ अगर आपके पास कोई अच्छा मेंटर मिल जाता है जो आपको बता सकता है कि ये पर्टिकुलर कॉलेजेस या ये पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया जो है ग्लोब के अंदर ये अच्छा रहेगा तेरे पढ़ने के लिए, तो मेरे ख्याल से हाँ उसको उस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहिए और उसे इंटरनेशनल एडमिशन लेकर वहाँ पे पढ़ाई करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल सही कहा। अच्छा हेमंत, अभी एक बात याद आई मुझे, रिसेंटली मेरे स्टूडेंट ने पूछा था कि जैसे 12th खत्म हो गया, हाँ, और उसने CUET नहीं करना, तो क्या कुछ समर कोर्सेज भी होते हैं कि जहाँ 2-3 महीने कोई सर्टिफिकेशन कर ले और उसको वापस एक्सटेंड करा जा सके? मतलब एक थॉट आया, मुझे लगा कि मैं आपसे पूछूं। तो बिल्कुल सर, होते हैं समर क्लासेस, और समर क्लासेस इसलिए भी अच्छे हैं, मतलब मैं पेरेंट्स के लिए भी ये कहना चाहूँगा और स्टूडेंट्स को भी ये कहना चाहूँगा, क्योंकि एक समर क्लासेस का एक शॉर्ट टर्म कोर्स होता है। आप जाओ, आप वहाँ का कल्चर देख सकते हो, वेदर स्टूडेंट कैन सर्वाइव, स्टूडेंट को थोड़ा आइडिया मिल जाता है, रादर देन कि आप पहले 4 years की डिग्री के लिए जा रहे हो या 3 years की डिग्री के लिए जा रहे हो। उससे अच्छा है कि आप पहले 3 months के लिए चले गए, आपने वहाँ का इन्वायरमेंट देखा। लेट्स से आप किसी भी कंट्री के लिए जा रहे हो इंडिया के बाहर, आपका वहाँ ने इन्वायरमेंट देखा, अपना कोर्स करिकुलम देख लिया, और 3 months में आपको बच्चों को आइडिया लग जाता है कि येस आई कैन सर्वाइव बेसिकली। गुड गुड गुड, थैंक यू हेमंत, इतनी छोटे से समय में इतनी सारी नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा। इन केस आप किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो आपका दोस्त है या फैमिली मेम्बर है जिसको इन सारी चीज़ों को लेके कंफ्यूजन है, तो वो हमारे को यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने नंबर डाले हुए हैं, हेमंत का भी नंबर डाला हुआ है, और जो हमारा नंबर है वो तो हाँ वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ फील फ्री, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप हमसे कांटेक्ट करिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं इंडिया से बाहर एक अच्छे तरीके से एक अच्छे करियर को बनाने के लिए, तो हम यहाँ हेमंत के थ्रू आपको वहाँ पर भेजने वाले हैं। बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू हेमंत, थैंक यू वेरी मच।